दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन जिस तरीके से जेल में मसाज करा रहे हैं, वीडियो वायरल हुआ है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी नेता सतीश उपाध्याय। सतीश जी, जिस तरीके से सत्येंद्र जैन जो कि जेल में हैं, उनका वीडियो वायरल हो रहा है, मसाज करा रहे हैं और अब ये पता चला कि वो मसाजर नहीं बल्कि एक रेपिस्ट है। देखिए, मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी पूरी तरह से अपने भ्रष्टाचार को लेकर किस तरह से सत्ता का दुरुपयोग करती है और किस तरीके से सुकेश ने जो चिट्ठियां लिखी थी वो पूरी तरह से सही थी। और जिस तरीके से मनीष सिसोदिया ने ये कहा था कि बीजेपी उनका मजाक उड़ा रही है, वो तो एक उनको फिजियोथेरेपी थी। अब मुझे कहना चाहिए कि एक के बाद एक पूरी तरह से उनका भ्रष्टाचार, उनका झूठ बेनकाब हो रहा है। और उस बेनकाब होने में आज जो एक रेपिस्ट है जिसके ऊपर पास्को का केस लगा हुआ है, वो उनकी मसाज कर रहा है। तो इससे बड़ा झूठ और भ्रष्टाचार, जो दोगलापन है इस आम आदमी पार्टी का, वो दिल्ली के लोगों के सामने है और दिल्ली के लोग कम से कम इस तरह की चीजों को कभी माफ नहीं करेंगे। आज गोपाल राय ने भी पीसी की और इस पूरे मसले पर उन्होंने कहा कि 4 तारीख को दिल्ली की जनता ट्रीटमेंट करने वाली है। बीजेपी कहीं ना कहीं डरी हुई है, इसीलिए इस तरीके के स्टिंग्स हैं जो सामने आए जा रहे हैं और उनकी तबीयत खराब थी इसलिए उनको मसाज वहां पर दिया जा रहा था। नहीं, मेरा सवाल है कि अगर उनकी तबीयत खराब थी तो क्या 4 लोग उनके कमरे में रहने चाहिए थे? मेरा सवाल है कि जो पास्को का रेपिस्ट है वो आपकी मसाज कर रहा है और वो कौन सा क्वालिफाइड पर्सन था? तो ये सारे सवाल है, क्योंकि आप रंगे हाथ जब पकड़े जाते हैं तो केवल आप एक आरोप लगाने की राजनीति करते हैं और आप अपने आप को एक विक्टिम कार्ड आप खेलते हैं। दिल्ली की जनता आपके इस विक्टिम कार्ड को पूरी तरह से समझ चुकी है। रेपिस्ट, जो पैसा इकट्ठा करने वाले लोग हैं, जो भ्रष्टाचारी लोग हैं, उसका एक अड्डा आम आदमी पार्टी बनी हुई है और दिल्ली की जनता आने वाली 4 तारीख को पूरी तरह से इनका ट्रीटमेंट करेगी और ट्रीटमेंट करके जो जिस तरह का जो नैरेटिव ये बिल्ड कर रहे हैं उसको पूरी तरह से खत्म करेगी। एक आखिरी सवाल है कि वीडियो बहुत सारे वायरल हो रहे हैं। अगर कल की बात करें तो कल भी एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें कि गुलाब सिंह जिनके साथ मारपीट होती नजर आ रही है। आज गोपाल राय का कहना है कि 2500 के करीब आवेदन आए थे तो टिकट तो 250 देने ही थे। तो कहीं ना कहीं बीजेपी इन सारी चीजों को मुद्दा बनाने की कोशिश इसलिए कर रही है क्योंकि वो डरी हुई, बार बार लगातार वो यही बात कह रहे हैं। नहीं, मुझे लगता है कि ये तो उनका जो भ्रष्टाचार जब उजागर होता है, उनके पूरे एमएलए इस चीज में पकड़े गए हैं और 70 के 70 एमएलए टिकट के लेन देन में इन्वॉल्व हैं। पूरा एक रैकेट चल रहा है। उस रैकेट में जिस तरह के खुलासे उन्हीं की पार्टी के लोग कर रहे हैं, कहीं से 70 लाख की डिमांड है, कहीं 1 करोड़ की डिमांड है। और जब उन लोगों को टिकटें नहीं मिली हैं, उनके सर्विस को रिग्ड कराया, उन्होंने रिग्ड करा करके पैसे देने वालों को टिकटें दी हैं, तो जब वे क्षेत्र में जा रहे हैं तो उन्हीं के कार्यकर्ता उनको मार करके भगा रहे हैं। इसमें बीजेपी का कुछ नहीं है। लेकिन लगातार, चाहे वो गुलाब सिंह हो, चाहे वो अखिलेश त्रिपाठी हो या इनके अन्य एमएलए हों, जिसमें तमाम उसमें जो इनकी 5 लोगों की जो टीम है उसका पूरा नाम आया, मनीष सिसोदिया का है, सौरभ भारद्वाज का है, इन सब आतिशी का नाम सबके आए हुए हैं। तो पूरी तरह से एक रैकेट का अड्डा इन्होंने बनाया हुआ है। किस तरीके से एक्सटॉर्शन कर सकते हैं पैसे का, किस तरह से भ्रष्टाचार कर सकते हैं, किस तरह से पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। और ये नई बात नहीं है, ये सारी के सारे जो आरोप हैं वो पंजाब में भी लगे थे। तो लगातार इस आम आदमी पार्टी का भ्रष्टाचार उजागर है और इसीलिए इनके ही लोग इनको मार करके बाहर भगा रहे हैं। तो सर, कितनी सीटों पर आप लोग जीत देख रहे हैं एमसीडी की? नहीं, मैं नंबर तो नहीं बता सकता हूं, लेकिन मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले 4 तारीख को निश्चित रूप से कमल खिलेगा और एमसीडी में पूरी तरह से दोबारा से यानी चौथी बार सरकार बन के आएगी। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए एनडीएमसी के वाइस चेयरमैन सतीश उपाध्याय, जिनका कहना है कि निश्चित रूप से 4 तारीख को कमल खिलने जा रहा है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से वीडियो में साफ तौर से दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से दिल्ली सरकार के जो मंत्री हैं उनकी मसाज एक मसाजर नहीं बल्कि रेपिस्ट कर रहा है, इस पर बड़ी सवाल खड़े होते हैं। कैमरा पर्सन कार्तिक के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली।